गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हमने बात किया था राष्ट्रीय विकास के विषय में, जिसमें हमने कुल आय, औसत आय के विषय में पढ़ा था और विश्व बैंक ने जो देशों का वर्गीकरण किया है उसके विषय में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे वर्गीकरण का और एक मापदंड मानव विकास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव विकास को मापने के लिए हमने यहाँ तीन राज्यों को लिया है, जहाँ पे हम उसके शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात और प्रति व्यक्ति आय को लेने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की। यहाँ पे आप देखेंगे हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय 1,62,034 है। केरल का प्रति व्यक्ति आय 1,55,516 है और बिहार का 34,168 है। प्रति व्यक्ति आय को हमने यहाँ विस्तार में समझाया था। औसत आय औसत आय होता है देश की कुल आय को अगर वहाँ की देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो औसत आय निकलता है। तो हरियाणा का औसत आय निकालने के लिए हरियाणा का कुल आय को हरियाणा की जनसंख्या से भाग दिया गया तो इतना आया। केरल का औसत आय इतना है, बिहार का इतना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे अधिक दिख रहा है, केरल का उससे कम है, बिहार का उससे कम है। यहाँ देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि हरियाणा यहाँ से सबसे विकसित होगा, लेकिन वो सबसे विकसित नहीं है। वो कैसे, अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ बात करते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, इसको मैंने यहाँ पे अलग से समझाने की कोशिश की है। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात को दिखाती है। मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिया, 2016 में पैदा हुए 1000 बच्चे में 50 बच्चे मर जाते हैं तो शिशु मृत्यु दर 0.05 होगी। यानी कि 1000 में 50 बच्चे मर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हरियाणा में 1000 में 36 बच्चे मर जाते हैं हर साल। 2015-16 का यहाँ रिपोर्ट लिया गया है। केरल में 12 बच्चे मरते हैं, बिहार में 42 बच्चे मरते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं बिहार में, फिर हरियाणा में, और सबसे कम बच्चे मर रहे हैं केरल में। अर्थात यहाँ के लोग विकसित हैं, मीन्स केरल इन दोनों राज्यों से बेहतर है। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। साक्षरता दर क्या है, इसे मैंने यहाँ समझाया है। 7 वर्ष और उससे अधिक के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। इसका सूत्र मैंने लिखा है, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की संख्या गुना 100 बट्टा 7 वर्ष और अधिक आयु की जनसंख्या, इसे साक्षरता दर कहते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा की साक्षरता दर। हरियाणा की साक्षरता दर 82% है 2011 के अनुसार, केरल की 94 और बिहार की 62। यहाँ पर भी केरल इन दोनों से बेहतर है। बात करते हैं निवल उपस्थिति अनुपात, अर्थात 14 वर्ष या 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत, अर्थात कि स्कूल में कितने बच्चे जा रहे हैं। 14 या 15 वर्ष की आयु के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसका अनुपात को ही निवल उपस्थिति अनुपात कहा जाता है। तो यहाँ पे हरियाणा में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 61 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। केरल 61, 100 में 61, केरल में 83 बच्चे, बिहार में 43 बच्चे। मीन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कूल जाने वाले बच्चे कहाँ पे हैं, केरल में। तो स्कूल कब जाते हैं, जब वहाँ के लोग विकसित होते हैं, पढ़ने में रुचि लेते हैं, तो वो स्कूल जाते हैं। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि केरल सबसे बेहतर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा बात जो पहले प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा सबसे बेहतर दिख रहा था, वो अभी इन तीनों को देखने से हरियाणा बेहतर नहीं लग रहा है। तो मानव विकास के लिए इन तीनों की गणना की जाती है, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात। यहाँ साफ हो गया है कि केरल ही सबसे बेहतर राज्य है इन तीनों में। अब हम मानव विकास के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। मानव विकास रिपोर्ट
यह यूएनडीपी द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। इसमें देशों की तुलना के उनके शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। HDR यानी मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसे ज्ञात करने के लिए मानव सूचकांक निकाला जाता है। मानव सूचकांक निकालने के लिए इन सभी का अनुपात लिया जाता है। शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात। यहाँ पे हम एक तालिका देख रहे हैं, तालिका को गौर से देखिए। यहाँ पे हमने देश लिया है श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, जो कि आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है। यहाँ पे सकल राष्ट्रीय आय, ये जो यहाँ दिया 2015 के आधार पर उनका राष्ट्रीय आय दिया हुआ अमेरिकी डॉलर के अनुसार। जन्म के समय संभावित आयु 2015 का रिपोर्ट लिया गया। कहने का अर्थ है 2015 में ये देख के चला गया है कि जन्म के समय बच्चा कितने जिएंगे। तो श्रीलंका में कितने 75, भारत इतना 68.3, म्यांमार 66.1, पाकिस्तान 66.4, नेपाल 70, बांग्लादेश 72। विद्यालयी औसत आयु कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका औसत 10.9, श्रीलंका, भारत 6.3, म्यांमार 4.7, पाकिस्तान 5.1, नेपाल 4.1 और बांग्लादेश 52। और यहाँ पर मानव विकास सूचकांक लिया गया क्रमांक, ये क्रमांक है 188 देशों में। ये कुल लिया गया है 188 देश। 188 देशों में 2016 के अनुसार भारत का मानव विकास में स्थान था 131वां। यहाँ पे सबसे बेहतर आपको श्रीलंका दिख रहा है, उसके बाद बेहतर में है भारत, और जो नॉर्वे है, डेनमार्क है, वो उन सभी का मानव विकास सबसे ऊंचा देखा जाता है। मानव विकास हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में लिया जाता है। इसके और एक तरीके से समझा जा सकता है मानव विकास सूचकांक। इसी के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट बनाई जाती है। ये शिक्षा, स्थिति और आय के आधार पर तैयार किया जाने वाला यूएनडीपी का सूचकांक है, जो 0 से 1 के बीच होता है। भारत में इसका स्थान 131वां है। अब बात करते हैं यूएनडीपी क्या है। यूएनडीपी एक संस्था है जो मानव विकास सूचकांक और मानव विकास रिपोर्ट देता है, जो पूरे विश्व की दुनिया का तुलना करता है किस देश ने कितनी तरक्की की है। आज हम यहीं तक बात करेंगे। अगले पार्ट में विकास की धारणीयता के विषय में हम जानेंगे। धन्यवाद।